इजराइल में नौकरी करने का सपना तो कई भारतीय देखते हैं। कहने को यह देश युद्ध से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसे की चाह में भारतीय अपनी जान जोखिम में डाल इजराइल जाना पसंद करते हैं। अभी तक तो ऐसे केस सामने आए थे जहां पर कई बार नौकरी का झांसा देकर लोगों को फंसाया जा रहा था, लेकिन अब एक अलग तरह की कहानी सामने आई है जहां पर भारतीय इजराइल तो पहुंच गए, लेकिन जिस नौकरी के लिए उन्हें चुना गया था उसका इसके लिए उनके पास नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने स्किल टेस्ट लेने के बाद भारतीय मजदूरों को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चुना था, लेकिन टेस्ट में पास होने के बावजूद कई मजदूरों को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए योग्य नहीं पाया गया, जिसके बाद उन्हें अकुशल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजदूरी करने के लिए शिफ्ट कर दिया गया। यूपी के जौनपुर के राजमिस्त्री छोटे लाल बिंद लखनऊ में 15 मिनट का प्लास्टरिंग टेस्ट पास करने के बाद इजराइल पहुंचे, लेकिन उन्हें चीनी फोरमैन के साथ विवाद के बाद 12 दिनों के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्हें यरूशलेम के पास एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री में 800 रुपए प्रति घंटे की दर से क्लीनर की नौकरी मिल गई। इसी तरह से यूपी के मऊ से वीनानाथ गुप्ता को भी लखनऊ में स्किल टेस्ट के बाद इजराइल बुलाया गया और अब वे एक मजदूर के रूप में वहां काम कर रहे हैं। इजरायली दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 5,000 मजदूरों को 2 तरीकों से हायर किया गया था। सरकार से सरकार G2G, जिससे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा संचालित किया जाता है, और दूसरा बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B, जिसके तहत विदेश मंत्रालय की देखरेख में निजी कंपनियों ने भारतीयों को भर्ती किया। खबर यह सामने आई है कि सरकार के जरिए जिन लोगों को चुना गया यानी G2G के जरिए जिन्हें इजराइल भेजा गया, उनका काम सबसे ज्यादा खराब निकला। ज्यादातर ऐसे वर्कर सामने आए जिनके पास उस एरिया का अनुभव तक नहीं था। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए यूनियन एसोसिएशन ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के चेयरमैन इल्डेड निट्जन बताते हैं कि G2G रूट के जरिए काफी युवा भारतीय इजराइल आए थे। कई की उम्र तो सिर्फ 20 साल थी। इन लोगों ने कभी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम तक नहीं किया था, या तो कोई भारत में खेती कर रहा था या फिर बाल काटने का काम। कई तो ऐसे भी थे जिन्हें हथौड़ा तक पकड़ना नहीं आता था। एल्डार निट्जन के मुताबिक B2B मजदूरों का रिस्पॉन्स ठीक था, लेकिन G2G के तहत हायर किए गए मजदूरों के चलते स्थिति खराब हो गई। इजरायली बिल्डरों ने उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने से मना कर दिया। इससे भारतीय मजदूरों की इमेज खराब हो गई, जिसका असर B2B से हायर किए गए मजदूरों पर भी पड़ा। उन्होंने आगे बताया कि 500 से ज्यादा G2G मजदूर भारत वापस चले गए हैं।